डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। जो हम समानता का लेसन पढ़ रहे हैं उसको हम आज आगे से पढ़ेंगे कि भेदभाव कैसे होता था। असमानताएं, अन्य प्रकार की असमानताएं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं, अपनी आत्मकथा जूठन कथा में लिखते हैं। उन्होंने एक आत्मकथा लिखी है जिसमें जूठन में वे लिखते हैं, स्कूल में दूसरे से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। जो मतलब दलित परिवार से जो संबंध रखते थे उनको कहाँ स्कूल में दूर बैठना पड़ता था और ज़मीन पर बैठना पड़ता था। अपने बैठने की जगह तक आते जाते चटाई छोटी पड़ जाती थी। जो अपने बैठने की जगह थी, आते आते पीछे आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था जहाँ बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। देखो, दलित परिवार से संबंध रखने वाले जो लोग थे उनको स्कूल में दूर बैठना पड़ता था और मतलब एकदम पीछे, जैसे बच्चे आगे बैठते हो पीछे पीछे होता होता उसको आखिर में बैठना पड़ता था जहाँ से बोर्ड के अक्षर धुंधले दिखाई देते थे। और उसकी कभी कभी बिना बात में पिटाई भी हो जाती थी। कभी कभी उसे खेल के मैदान को साफ करना पड़ता था जिससे उसकी कमर में दर्द हो जाता था। कमर दर्द करने लगी। धूल से चेहरा सी रट गया, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। देखो उस टाइम कितनी मतलब भेदभाव होता था कि धूल से चेहरा उसका अट गया, उसको कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होती थी। हाँ, मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे होते, उसके कक्षा में जो बाकी बच्चे पढ़ रहे होते थे और वो झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी उसको। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा, वो पूरा दिन झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाज़ों से मास्टर और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही और यह कर्म तभी रुका जब उधर से गुजरते उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षिका को साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए कि मास्टर सो यही पड़ेगा इसी मदरसे में, और यूँ ही नहीं इसके बाद भी आवेंगे पढ़ने को। मतलब कि जब उसके पिता उसको देख लेते हैं झाड़ू लगाने को तो वो उसको वहाँ से ले जाते हैं और ये बात वो जाते जाते कहते हैं कि मास्टरों इसलिए जा रहा हूँ, मास्टर ये तो यूं ही पढ़ेगा इसी मदरसे यानी इसी स्कूल में। दूसरी घटना एक ऐसी घटना पर आधारित है, दूसरी कहानी जो भारत के बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होता है कि एक सामान्य बात है। अब ये कहानी स्टार्ट होती है। यही कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए के एक मकान लेना चाहते थे, पर वे पैसे वाले थे इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वो अमीर थे इसलिए उन्हें कोई पैसे की समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने के एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए जो मकान को खरीदता और बेचता है। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकता है। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर वे जब मकान मालिक ने उसके नाम सुने तो वह बहाने लगाने लगी कि मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती। जब अंसारी दंपत्ति को मकान तो पसंद आ गया, जब उनको मकान मालिक ने उनके नाम सुने तो वह बहाने लगाने लगी कि ये तो शायद मांसाहारी है क्योंकि इस बिल्डिंग पर कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई क्योंकि पड़ोस में मछली पकड़ने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि वे अपने नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने की इच्छुक नहीं थे। उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। देखो बेटा, इस कहानी में एक नाम के द्वारा उन्हें मकान नहीं मिला क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तो मांसाहारी हैं। अब आता है मानवीय गरिमा का मूल्य।
मानव की जो गरिमा है उसका कितना मूल्य है। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग, धर्म में हुआ है, और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। देखो, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक निम्न परिवार से तो जातिगत, दलित परिवार से तो जातिगत व्यवहार, अंसारी के साथ धर्मगत के कारणों से असमानता का व्यवहार हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उसके सम्मान को बुरी तरह आहत किया। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि को उसकी जाति के कारण पूरे स्कूल में झाड़ू लगाना पड़ा तो उसके साथ उसके शिक्षकों और छात्रों ने उसके सम्मान को बहुत चोट पहुंचाई। उनसे कमतर है। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिकांश कुछ कर नहीं सके, किंतु जब उसके पिता ने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उसके असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तो उसके सम्मान को भी चोट पहुंची। जब अंसारी परिवार को जब मकान नहीं मिला तो उनकी भी सम्मान को चोट पहुंचाई। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान को ऐसे करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो उन्हें किसी व्यक्ति को मिलती है। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, जिसमें आज क्या बताया गया है कि असमानता का व्यवहार बताया गया कि उसकी ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति को उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। आई होप बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।